तो भैया आ गया है नोटिस। इतना बड़ा देख रहे हो, तुम पढ़ पा रहे हो? लगभग 448 नोटिस भेजे गए हैं। किनको भेजे गए? बड़े बड़े ब्रांड जैसे Amazon ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, मीशो ले लो, ऐसे बहुत सारे ब्रांड को भेजा गया। क्या भेजा गया वो भी बताऊंगा और क्यों भेजा गया वो भी बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यार इस वीडियो को ना मैं 3 हिस्सों में बताता हूँ। पहला बता देता हूँ कि भैया क्या नोटिस भेजा, जिससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ यार ये नोटिस भेजा गया, ये ऐसी ऐसी चीजें हो रही है और ये ऐसी ऐसी चीज हिंदुस्तान कर रहा है सारे पोर्टल्स पे। Amazon ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, Shop101 ले लो, मीशो ले लो, कोई भी ले लो, इनको ऐसे नोटिस भेजे गए। दूसरे पार्ट में है कि भैया ये Amazon, ये बड़े बड़े जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इससे उनको क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क नहीं पड़ेगा और क्या इससे हमारे लिए फायदा है। और तीसरा चीज है सेलर। जैसे मैं सेलर हूँ ऑनलाइन पोर्टल्स पे, जैसे आप सेलर हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, जैसे बहुत सारे सेलर्स हैं, मतलब लाखों लोगों में और लाखों लोग आने वाले हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भैया वो नोटिस भेजा क्या। सीधा गवर्नमेंट बॉडी ने बोला कि यार जो भी है, अगर मैं सामान बेच रहा हूँ, ये सामान सपोज मैं ये बेच रहा हूँ फोन कवर, ये फोन कवर बेच रहा हूँ ना, तो इसमें सीधा सीधा होना चाहिए कि ये इस फैक्ट्री का बना हुआ है, इस सप्लायर का बना हुआ है, इस रीसेलर का बना हुआ है, इस मतलब इंसान का बना हुआ है, या मैं सेलर हूँ तो मेरी इंफॉर्मेशन इसमें आनी चाहिए। फिर से बताऊंगा कि अगर मैं सामान कुछ भी बेच रहा हूँ, A to Z कुछ भी बेच रहा हूँ, तो ये सामान आनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, कस्टमर को मालूम पड़ना चाहिए कि भैया ये प्रोडक्ट जो आया है वो जिशान के थ्रू आया है, वो अक्षय के थ्रू आया है, वो ट्यूबलाइट के थ्रू आया है, वो लाइट किसी के थ्रू भी आया है, ये जो भी प्रोडक्ट है ये इस सेलर के थ्रू आया है। तो ये सबसे पहले कस्टमर को मालूम होना जरूरी है। और ये जो चीज थी, ये नोटिस इसलिए भेजा गया क्योंकि देख लो बड़ा बड़ा Amazon आपके घर में पैकेज जैसे आते होंगे, Amazon करके हर चीज में Amazon लिखा हुआ है, सब कुछ Amazon लिखा हुआ है। ये जो लिखा होता था ना, ये अब वो बोल रहे हैं आप अपनी ब्रांडिंग करो, सब कुछ करो, लेकिन जो अंदर जो चीज होती है ना कि सेलर की सारी इंफॉर्मेशन, सेलर क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ से जाएगा, जैसे इसमें भी नहीं लिखा है अभी तक, पर अब ये सारे आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया आपको मालूम होना चाहिए किससे आ रहा है, कल को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो यही गवर्नमेंट बॉडी ने बोला कि जो पहले रूल था, क्योंकि सबसे पहले जो था यही रूल था कि Amazon हो गया, कोई भी सेलर होता था, जब हम भी सेल करते थे तो बोला जाता था कि आप अपना कोई ना प्रचार कर सकते हो, ना अपनी कोई ब्रांडिंग कर सकते हो, ना अपनी कोई स्लिप लगा सकते हो, ना अपना कोई कुछ कर सकते हो, आपको सिर्फ Amazon की ब्रांडिंग से ही भेजना है। और वी यूज्ड टू एग्री टू इट, क्योंकि अभी हमको तो बिजनेस चाहिए था, हमको तो पैसे चाहिए थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है चाहे आप Amazon पे सेल करो, कहीं भी सेल करो, यू हैव टू शो योर आइडेंटिटी। आपको बताना होगा कि मैं सेलर हूँ, मैं यहाँ से हूँ, या अगर मैं चाइना से ड्रॉपशिप कर रहा हूँ तो मेड इन चाइना है, ताइवान से ड्रॉपशिप कर रहा हूँ तो मेड इन ताइवान है, मैं कहीं से भी ड्रॉपशिप कर रहा हूँ या मैं कहीं से भी सोर्स कर रहा हूँ, पूरी इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास होनी चाहिए। तो यही है। अब सबसे पहले इसमें आ जाते हैं कि यार इसमें Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट का क्या हो रहा है, क्या टेक है। अब यार देख, ऑब्वियसली उनको तो ये बात अच्छी नहीं लग रही। देखो ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। अब बताओ, जैसे मैं Amazon हूँ, ठीक है, मैं समझ लो मैं हूँ Amazon, ठीक है, मैं Amazon हूँ और मेरे पास यहाँ से बायर भी आ रहे हैं, यहाँ से सेलर भी आ रहे हैं और वो सब कुछ ट्रेडिंग वेडिंग चल रही है, मुझे मेरा कमीशन मिल रहा है। अगर मेरी सारी इंफॉर्मेशन, मेरी पर्ची, मेरे सारी डॉक्यूमेंट जो सेलर है वो सब कस्टमर को मालूम पड़ जाए, तो नेक्स्ट टाइम से क्या करेगा, वो देखेगा कि भैया सस्ता कहाँ मिल रहा है, इसकी वेबसाइट पे सस्ता मिल रहा है या Amazon पे सस्ता मिल रहा है, तो वो अगर इस पे मिलेगा तो उससे खरीद लेगा। क्यों? उसको मालूम है कि भैया ये सेलर सही है, सब कुछ सही है। जो कस्टमर है उसको सेलर पे कॉन्फिडेंस आ गया, तो Amazon का रोल यहाँ पे थोड़ा कम हो गया। Amazon इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि Amazon में सबसे ज्यादा ये होता है, Amazon की सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यही आपको मालूम है, मैं Amazon नहीं बोल रहा हूँ, सारे प्लेटफॉर्म ले लो, चाहे फ्लिपकार्ट ले लो, चाहे कोई भी ले लो, चाहे तुम एक नई कंपनी ले लो, XYZ कंपनी ले लो, उनको भी अपना रिवील का, सेलर को सब कुछ रिवील करना होगा। तो यही बात है, यही वो जो नोटिस है यही गया है कि आपको सब कुछ करना है। तो एज अ सेलर या एज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ना उनको यही धक्का लग रहा है कि यार हम लोग तो बीच में से गेम से आउट होते चले जाएंगे, हमारा तो ये बहुत नुकसान होते चले जाएगा। लेकिन समझो मेरी बात को, अगर तुम इतने बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो तुम और मार्केटिंग कर सकते हो। हम जैसे लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, सेलर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको फ्री में मार्केटिंग दे रहा है। तो ये आपको जाना जरूरी है। इसलिए ही बहुत सारे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना घबरा भी नहीं रहे, लेकिन उनको समझ आ रहा है कि हाँ यार धीरे धीरे अगर 100 में से 2 लोगों ने भी अपनी वेबसाइट बना ली ना, तो हमारी 2 सेलर का अकाउंट जा रहा है। तो दे हैव दैट इन माइंड। मतलब हमको समझ आ रहा है। जैसे अब मैंने वेबसाइट बना दी, अब मेरी विजन प्ले है, विजन प्ले 7 है, ठीक है, गिफ्ट फॉर लवलैंड, ये सारी मेरी वेबसाइट चल रही है, सबसे मुझे ऑर्डर आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, Amazon और उससे हट रहा हूँ। मतलब मैं तो लास्ट 1.5-2 साल से हट ही गया हूँ, तो मैं उससे हट रहा हूँ और मैं अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहा हूँ। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, खुद डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मेरा और मार्केटिंग और मेरी और रैंकिंग बढ़ी है और इनका और नीचे जा रहा है। तो अगर मेरे जैसे अगर लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आते रहेंगे, करते रहेंगे, आप लोग भी सीखते रहोगे, आप लोग भी धीरे धीरे Amazon से हटोगे, खुद अपने ऑनलाइन पोर्टल पर सेल करने लग जाओगे, तो इनका बिजनेस सफर करेगा। तो ये तो सच्चाई है। तीसरी चीज है, एज अ सेलर मुझे क्या फायदा है या नुकसान है वो देखो। सबसे पहले जो सबसे अच्छी बात थी, जो मुझे भी अटकती थी, मैं अपना कोई प्रचार नहीं कर सकता था, अब मैं अपना प्रचार करने लग गया हूँ, ठीक है, मेरी ब्रांडिंग हो रही है, तो अब मेरी आइडेंटिटी रिवील हो रही है कस्टमर को सीधा। दूसरी चीज, मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि भैया मेरे ये प्रोडक्ट है, अगर मैं सपोज आयुर्वेदिक ऑयल में हूँ या कहीं भी चीज में हो जिससे मैं अपस्केल कर सकता हूँ, तो एज अ सेलर मेरे लिए बहुत अच्छा है कि यार तुम ये
वाला प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, अगर तुम फेस क्रीम यूज कर रहे हो तो तुम ना एक काम करो, अंडर आई ऑयल भी यूज कर लो, आप लिप ऑयल भी यूज कर लो, आप एयर ऑयल भी यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो। या तो मैं अगर टी शर्ट सेल कर रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ ये वाले टी शर्ट के साथ हम लोग शॉर्ट्स भी बनाते हैं, हम लोग ड्राई फिट टी शर्ट भी बनाते हैं, हम लोग राउंड नेक भी बनाते हैं, हम कॉलर भी बनाते हैं, हम वी नेक भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो मैं अपना और एक अपस्केल या और प्रचार कर रहा हूँ। तो एज अ सेलर ये अच्छी चीज है। और इन द सेम वे एज अ कस्टमर को भी बहुत खुशी हो रही है कि हाँ यार इसकी ये सब है, ये सिर्फ ये नहीं बनाता, ये भी बनाता है। अगर उसको मेरी टी शर्ट की क्वालिटी अच्छी लगी तो वो मेरी शॉर्ट्स भी लेगा, वो मेरा हर चीज लेगा। तो एज अ कस्टमर उसको भी समझ आ रहा है। दूसरी चीज है, कस्टमर कई बार क्या होता है ना, परेशान हो जाते हैं, कई बार क्वालिटी सही नहीं आती, ये कई बार मिस इन्फॉर्मेशन होती है। मेरे साथ कई बार होता है कि किसी का चेस्ट साइज है 40, लेकिन जो मेरा 40 है वो हो सकता है कि स्लिम फिट में हो या उसकी फिटिंग साइज अलग हो। तो क्या होता है, कस्टमर मुझे पहले भी मैसेज कर सकता है, या कस्टमर अगर कंप्लेन भी करे तो वो Amazon पे रिटर्न करने से पहले मेरा अगर वो इन्फॉर्मेशन सब कुछ मुझे कॉल करके बोल दे कि सर मेरे को ना ये वाली टी शर्ट चाहिए, मैं एक्सचेंज में डाल रहा हूँ, आप मुझे ये वाली भेज देना, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, कस्टमर के हैरेसमेंट भी कम होगी, क्योंकि समझो जितने कम लोग होंगे उतना सही होगा। अब इसमें क्या होगा, वरना वो Amazon को कंप्लेन करेंगे, Amazon अपने हिसाब से कुछ सोचेगा, फिर मुझे बताएगा, फिर मैं अपने हिसाब से कुछ सोचूंगा, फिर रिटर्न करूंगा। तो ये चीज बच रही है, आप समझ रहे हो। अब सीधा कस्टमर से टच में आ रहे हैं तो उसको समझ आ रहा है, उसको जो भी डाउट है, जो भी चीज है वो बताते रहे और इजी हो रहा है। तीसरी चीज है फीडबैक, मतलब वही है, फीडबैक तभी दे सकता है जब ज्यादा क्लैरिटी हो। अगर अच्छी क्वालिटी का बनाना सब कुछ कर रहा हूं तो मुझे फीडबैक मिल रहा है, मुझे Amazon से फीडबैक मिल रहा है, लेकिन उस टाइम पे Amazon पे लिस्ट कर सब कुछ कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है वो मुझे डायरेक्ट फीडबैक भी दे रहा है। तो मैं थोड़ी सी और चीजें भी पूछ सकता हूँ उससे, ठीक है, और चीजें भी समझ सकता हूँ। तो लास्ट में मैं वर्डेट यही बोलने जाऊंगा, कंक्लूजन नहीं बोलने जाऊंगा, इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर ई कॉमर्स। जितने भी हम सेलर्स हैं, जितने भी हमें और प्रचार का मिल रहा है, तो यार अपनी वेबसाइट बनाओ, अपने ई कॉमर्स स्टोर बनाओ। हमने एक पूरा कोर्स बनाया हुआ है, ई कॉमर्स कस्टमाइजेशन ड्रॉप शिपिंग, उसमें जुड़ो, वो कोर्स ज्वाइन करो। उस कोर्स में पूरा डिजिटल मार्केटिंग भी है, उस कोर्स में ऑनलाइन कैसे सेल करना वो भी है, उस कोर्स में हम सैंपल्स भी देते हैं, उस कोर्स में हम लोग लाइव सेल सपोर्ट भी देते हैं, साथ साथ में हर सैटरडे बैठ के लाइव सेशंस भी करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, सुना खत्म। एवरी सैटरडे वी विल सिट, वी विल टॉक कि कैसे सेल करना है, क्या सेल करना है, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ में प्रिंट ऑन डिमांड का ऑब्वियसली देते हैं, जैसे अभी टी शर्ट है तो आप इसे प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। अब हम आपके लिए ड्रॉपशिप भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो पूरा A to Z प्रिंट ऑन डिमांड की सर्विस भी देते हैं। तो ये तो कोर्स का प्रचार हो गया मेरे, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है ना वो यही है कि तुम्हारी अगर चाहिए तो अपनी एक वेबसाइट बनाओ, अपने ई कॉमर्स बनाओ। अगर Amazon फ्लिपकार्ट सेल कर रहे हो तो अपना प्रचार करना आप शुरू कर सकते हो। ऑफिशियली क्या आएगा वो आगे देखते हैं, लेकिन तब तक हमारे जुड़े रहो, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा A to Z, जितना भी ई कॉमर्स कस्टमाइजेशन ड्रॉप शिपिंग है ना, ये पेज में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसलिए बोलता हूं लाइक कर दो, मतलब अभी तक तो तुम्हें ऐसे लाइक पे ना 10-15 बार लाइक कर देना चाहिए था, ठीक है। साथ में अपने दोस्तों को भेज दो कि भाई इसको देख, प्रचार करो, मजेदार प्रचार करो मेरा, मजाक से हटके देखो, समझो और सीखो। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।